दो बेहद अहम बयान आए हैं और ईरान को सलाह देते हुए ये बयान आए हैं। देखिए, पहला बयान आया है नॉर्थ कोरिया के शासक किम जोंग उन की तरफ से और दूसरा बेहद अहम बयान आया है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तरफ से। और ये दोनों ही मानो ईरान के एटमी पावर को लेकर एक बेहद अहम और बड़ी बात कह रहे हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम किम जोंग उन की। नॉर्थ कोरिया के शासक किम जोंग उन ने एक प्रोग्राम के दौरान जिसमें वो मिलिट्री के अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे, उसमें उन्होंने एक बेहद अहम बात कही। किम जोंग उन की तरफ से कहा गया कि पिछले चंद महीनों के अंदर ईरान को लेकर अमेरिका की जो पॉलिसी देखने को मिली, जो एग्रेशंस देखने को मिले, जंग देखने को मिली, उसके बाद नॉर्थ कोरिया ने बड़ा फैसला लिया है। नॉर्थ कोरिया ने अपने एटमी हथियारों को तेजी से बढ़ाना शुरू कर दिया है। किम जोंग उनका कहना है कि अमेरिका और इजराइल जैसे देशों का सिर्फ एक इलाज है कि देश के एटमी पावर को बढ़ाया जाए, एटमी शक्ति को बढ़ाया जाए, ताकि अमेरिका और इजराइल जैसे देश हमला ना कर सके। देखिए, ये बेहद अहम बात है जो किम जोंग उन कह रहे हैं। किम जोंग उन ने एक बात और कही कि आजकल जो राष्ट्रवाद की परिभाषा अमेरिका और इजराइल जैसे देशों में देखने को मिल रही है, यूरोप के कुछ देशों में देखने को मिल रही है, ये बेहद खतरनाक है। और इस विचारधारा के चलते कई देशों पर हमले की कोशिश हो रही है, हमले हो रहे हैं। यही ईरान के साथ भी हुआ। जिस तरह से ईरान को निशाना बनाया गया, ऐसे हालात में किसी भी देश की सुरक्षा का सिर्फ एक रास्ता है, वो ये है कि न्यूक्लियर डिटरेंट हासिल किया जाए, एटमी शक्ति को बढ़ाया जाए, ताकि ऐसे देश हमला ना कर सके। किम जोंग उन का ये बयान इस ओर इशारा कर रहा है कि आने वाले चंद दिनों के अंदर नॉर्थ कोरिया की तरफ से अपने हथियारों के कार्यक्रम को, खास तौर पर एटमी हथियारों को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। और किम जोंग उन ने इसका खुला ऐलान भी कर दिया है। उन्होंने अपनी सेना को ये आदेश दे दिए है कि जो मिसाइल प्रोग्राम है उसको तेजी से आगे बढ़ाया जाए, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स बनाई जाए, साथ में एटमी जो हथियार हैं इनको भी तेजी से आगे बढ़ाया जाए, इससे जुड़े रिसर्च को तेज किया जाए। देखिए, ये बेहद अहम बयान है और एक प्रकार से इसे ईरान के लिए एक बड़ी सलाह माना जा रहा है। दूसरे शब्दों में किम जोंग उन ये कह रहे हैं कि ईरान को भी अपनी सुरक्षा के लिए एटमी पावर हासिल करना चाहिए, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है और कोई रास्ता नहीं है। जब तक एटमी हथियार नहीं होंगे, जब तक न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं होगा, तब तक हमले जारी रहेंगे, धोखा होता रहेगा। देखिए, ये बयान नॉर्थ कोरिया की तरफ से आया, किम जोंग उन की तरफ से आया, जो सीधा सीधा ईरान के मुद्दे पर बोलते दिखाई दिए। अब इस बयान के चंद घंटों बाद ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तरफ से भी एक बेहद अहम अहम बयान आया। देखिए, व्लादिमीर पुतिन भी एक सेना से जुड़े कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे और उस दौरान उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही जो इस ओर इशारा कर रही है कि आने वाले वक्त में जल्द ही एक बड़ी जंग छिड़ सकती है। देखिए, उन्होंने कहा, वो नेटो देशों की तरफ इशारा करते हुए कह रहे थे। रूस की तरफ से ये कहा गया, पुतिन की तरफ से ये कहा गया कि ऐसा लग रहा है कि नेटो के देश, उन्होंने ट्रंप का अमेरिका का नाम नहीं लिया, लेकिन उनके कहने का मतलब अमेरिका से भी था। ये सीधा हमला ट्रंप पे माना जा रहा है। पुतिन ने कहा कि नेटो देश अब रूस के खिलाफ सीधे जंग की तैयारी कर रहे हैं। जिस तरह से पिछले चंद दिनों में हमले शुरू हुए रूस के ऊपर, रूस की 80 से 85 ऑयल रिफाइनरीज को निशाना बनाया गया। अब पुतिन का कहना है कि जिन हथियारों से हमले हो रहे हैं, रूस को जिस तरह से निशाना बनाया जा रहा है, ये नेटो देशों की, अमेरिका की साजिश है और नई जंग भड़काना चाहते हैं नेटो के देश। इसके साथ ही देखिए, पुतिन ने भी एक बेहद अहम बात कह डाली है। पुतिन ने ये कहा है कि रूस की सेना अपने एटमी हथियारों के रिसर्च को बढ़ाएगी, अपने एटमी हथियारों के जखीरे को मजबूत बनाएगी,
देखिए ये बात वही है जो किम जोंग उन कह रहे हैं, और किम जोंग उन के बयान के चंद घंटों के अंदर ही पुतिन का भी ये बयान आया, और पुतिन का भी कहना यही है। दूसरे शब्दों में पुतिन ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि नेटो देशों के एग्रेशन के खिलाफ, अमेरिका के हमलों के खिलाफ अगर कोई सबसे अच्छी नीति है सुरक्षा की, तो वो नीति है एटमी हथियार बनाना, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स होना। उनका ये कहना है अगर किसी भी देश के पास मिसाइल्स हैं या फिर एटमी हथियार है, तो वो उस देश के लिए एक बड़े डेटरेंट का काम कर सकते हैं और दूसरे देश हमला नहीं कर पाएंगे। देखिए जिस तरह से ईरान पर हमले हुए, ये कहा गया कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम आगे बढ़ा रहा है, ईरान एटमी हथियार बना रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। पूरी तरह से झूठी और बेसलेस बात थी, जिसके आधार पर ईरान पर लगातार हमले किए अमेरिका ने। लेकिन नतीजा सामने है, अमेरिका और इजराइल को इस जंग में मुंह की खानी पड़ी। अब हालात ये है कि अमेरिका के साथ एमओयू साइन हो चुका है और तमाम तरह की डील्स की बातें हो रही हैं, लेकिन ये डील साइन होने के पहले ही पटरी से उतरती दिखाई दे रही है और अहम मुद्दों पर कोई सहमति नहीं बन पा रही है। चाहे वह 12 अरब डॉलर की फ्रीज संपत्ति का मामला हो, चाहे 300 अरब के कंपनसेशन का मामला हो, जो नुकसान हुआ ईरान को उसकी भरपाई का मामला हो, इसके अलावा न्यूक्लियर इंस्पेक्शन को लेकर न्यूक्लियर जो ठिकाने हैं ईरान के, वहां पर क्या आईएईए के इंस्पेक्टर जाएंगे, इसको लेकर भी अमेरिका और ईरान एक मत नहीं है और हालात बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में हॉर्मूज का मैनेजमेंट कैसे होगा, इसको लेकर भी हालात साफ नहीं है। ईरान ने ओमान के साथ एक बड़ी बैठक की है कि आगे कैसे मैनेज किया जाए, स्टेट ऑफ हॉर्मूज में एडमिनिस्ट्रेशन कैसे हो जहाजों का, इसको लेकर एक बड़ी बैठक हुई है ओमान और ईरान की, जिस पर अमेरिका को आपत्तियां हैं। अमेरिका का कहना है किसी तरह का कोई भी सर्विस चार्ज हॉर्मूज में नहीं लेने दिया जाएगा। इस मुद्दे को लेकर भी अमेरिका और ईरान आमने सामने हैं। वहीं डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी ये बयान आ गया है कि आईएईए के इंस्पेक्टर्स जो हैं वो ईरान जाएंगे और न्यूक्लियर साइट्स पर जो है वो पता लगाएंगे कि वहां क्या हालात है, जिसको लेकर भी ये साफ नहीं है कि ईरान इसको इजाजत देगा या नहीं। ईरान की तरफ से साफ कह दिया गया है कि फिलहाल इस तरह की कोई परमिशन नहीं दी गई है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच चंद दिनों बाद एक बार फिर बड़ी जंग देखने को मिल सकती है। जिस तरह से लेबनान और गाजा में हमले जारी हैं नेतन्याहू के, वो इस ओर इशारा कर रहे हैं कि सीज फायर पूरी तरह से फेल है, खासतौर पर लेबनान में और गाजा में। इन हालात में जहां पूरा मिडिल ईस्ट एक बार फिर जंग की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है धीरे धीरे, ऐसे में रूस की तरफ से और नॉर्थ कोरिया की तरफ से ईरान को बड़ी वार्निंग्स आई हैं, बड़े संकेत दिए गए हैं, और दोनों ही बयान पुतिन और किम जोंग उन के, जो कि ईरान की जंग की ओर इशारा करते हुए ये कहा गया कि अगर सुरक्षा का कोई रास्ता है तो वो सिर्फ एटम बम है। देखिए सीधे तौर पर पुतिन ने ईरान का नाम नहीं लिया, लेकिन नॉर्थ कोरिया के तानाशाह जो हैं उन्होंने किम जोंग उन की तरफ से ये सीधा सीधा ईरान की जंग से जोड़कर इसको बात को कहा गया, और उन्होंने साफ कहा कि अमेरिका और इजराइल जैसे देशों का हमलों का कोई अगर इलाज है तो वो इलाज है एटमी डेटरेंस हासिल करना। अब इस बयानों को ईरान किस तरह से लेता है, ये बात अभी किसी तरह का कोई रिएक्शन ईरान की तरफ से फिलहाल नहीं आया है, लेकिन इसे एक बड़ी सलाह मानी जा रही है ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर। और इसने एक बार फिर ये बहस छेड़ दी है कि क्या ईरान को अपनी सुरक्षा के लिए एटमी हथियार बनाना चाहिए। क्या जब तक ईरान के पास एटमी शक्ति नहीं होगी तब तक बार बार अमेरिका और इजराइल धोखा करते रहेंगे, डील के नाम पर दगाबाजी होती रहेगी, और मौका देखते ही फिर से ईरान पर हमला होगा। इन हालात में क्या किम जोंग उन की सलाह ईरान को माननी चाहिए और न्यूक्लियर हथियार की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, ये वो सवाल है जो एक बार फिर सोशल मीडिया में चर्चा का मुद्दा बना हुआ है।
इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा वो आप तक पहुंचाएंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू सो मच।